You are planning to work in Germany but you do not have a job offer, so that's a good news for you. जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप जर्मनी में आएँ और यहाँ आके जॉब ढूंढें। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद ईमान, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में डिग्री होल्डर्स हैं। वो जर्मनी किस तरह आ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन एलिजिबल है जॉब सर्च वीज़े के लिए, जर्मनी का जो जॉब सर्च वीज़ा है उसके लिए। तो वीडियो के साथ एंड तक कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ मालूम हो जाए। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो आपने कैसे रिकॉग्नाइज करवानी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि यूरोवाई को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा बेसिकली 6 मंथ का वीज़ा होता है। अब ये वीज़ा क्या होता है, बेसिकली आपको जर्मनी अलाउ करता है कि आप जर्मनी में आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जॉब फाइंड आउट करनी है। एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि आप जॉब लेके जर्मनी आते हैं। एक ये जो वीज़ा है 6 मंथ का जिसे हम जॉब सर्च वीज़ा कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। आप जर्मनी आते हैं और जर्मनी आने के बाद अपने जो इंटरव्यूज हैं या आपका जो एम्प्लॉय है वो सारा कुछ आप लोग जर्मनी के अंदर ही देते हैं। एक सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है और आपकी डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है और आपका 2 से 5 सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपके डॉक्यूमेंट सारे अटैच हुए हैं और आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा आपके लिए है। आप फुली एलिजिबल होते हैं अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, आपके पास फाइनेंशियली आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें। इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियली अपने आप को आप सपोर्ट कर सके कि जो 6 मंथ में आपने जर्मनी में जब भी आना है तो आपने ब्लॉक अमाउंट क्रिएट करनी है जो कि 6000 कुछ यूरोज बनती है। इसका मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करते हैं और आप जब जर्मनी आएंगे तो जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर आप लोग कहीं बर्डन ना बने। तो ये आपको 6 मंथ के पैसे ब्लॉक करवाने होते हैं लाजमी। जर्मनी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपके 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपका सीवी होगा, आपका मोटिवेशनल लेटर होगा और एक और आपने लेटर लिखना होगा जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आप जर्मनी जाके किस तरह जॉब फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो 2 साल का या 3 साल का, उसका एक प्रोफेशनल लेटर होना चाहिए आपके पास। उसके साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की पिक्चर होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं जॉब सर्च वीज़ा के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो जॉब सर्च वीज़ा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी डिग्री जर्मनी के अंदर फुली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। अच्छा, अब डिग्री किस तरह रिकॉग्नाइज होनी है, जर्मनी में इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे कहते हैं अनाबीन। अब अगर आप लोगों को नहीं पता अनाबीन क्या चीज़ है, इस पर डिग्री को कैसे चेक करना है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, तो मेरे YouTube चैनल पे आप चले जाएं और वहाँ पे मैंने कम्प्लीटली ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि अनाबीन की डेटाबेस क्या होती है और किस तरह आपने रिकॉग्नाइज करनी है। तो इस वीडियो में मैं शॉर्ट्स आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी अनाबीन की डेटाबेस में H+ कैटेगरी में है और आपकी जो डिग्री भी H+ कैटेगरी में होनी चाहिए। एक तो होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में है पर आपकी डिग्री नहीं है, तो इस सूरत हाल में आप लोगों को जैप की अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी H+ कैटेगरी में है और आपकी डिग्री भी H+ कैटेगरी में है तो इसका मतलब है कि आपकी डिग्री जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड है। बायो में मैं लिंक लगा दूंगा अनाबीन की डेटाबेस का कि आपने कैसे अपनी डिग्री को चेक करना है। सेकंड ये है कि अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में है पर आपकी डिग्री नहीं है तो आप लोगों ने करवानी है उसकी जैप की अटेस्टेशन। अब ये जैप क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट सीरीज बना दी है कि आपने जैप की अटेस्टेशन कैसे करवानी है। जैप बेसिकली गवर्नमेंट का एक इदारा होता है जो आपकी फॉरेन डिग्रीज को लेके जो जर्मनी के अंदर रेलिवेंट होती है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन जर्मनी में है उसके मुताबिक आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेबिलिटी निकाल के देता है। ठीक है, तो ये जैप आप बेसिकली आप कह सकते हैं कि
यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान में डिग्री की है, इंडिया में की है और वो आपकी H+ में नहीं आ रही, तो जैब क्या करेगा, आपकी डिग्री लेगा जिसके आपने तकरीबन 150 से 200 यूरो पे करना होता है। जैब बेसिकली आपको क्या करता है, आपको उस डिग्री की इक्विवेलेंसी बना के देता है कि वो जर्मनी में किस लेवल पे बेस कर रही है। तो ये हो गया जैब। अगर आपको जैब का नहीं पता तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, मेरे चैनल के ऊपर मैंने जैब की भी कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है। अच्छा जी, ये चीज़ें सारी अगर आपके पास हैं और डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, आप एलिजिबल भी हैं और H+ कैटेगरी में आपकी डिग्री भी आती है, यूनिवर्सिटी भी आती है, अगर नहीं आती है आपने जैब के टैक्सेशन भी करवाई हुई है, सारा कुछ रेडी है, तो फॉरेन जर्मनी का अप्लाई करें जॉब सर्च वीज़ा। आप लोग चेक करके देखें, अगर आप लोग एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी कंप्लीट है, तो जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा मिस मत कीजिएगा। ये आपकी जो है वो जर्मनी में आने का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर आप लोग जर्मनी का जॉब सर्च वीज़े के ऊपर आएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आने से पहले जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें तो ये प्रोसेस तकरीबन 4, 5, 6 महीने ले जाता है जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आती है। अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो इस दौरान अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। उसकी वजह ये है कि जब आप जर्मनी आएंगे जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर, तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, वो सारी जर्मन लैंग्वेज में भी हो सकती हैं, इंग्लिश में भी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज 70-80% आपको जर्मन रिक्वायर्ड करती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आपका जो ये जॉब सर्च वीज़ा है ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि जर्मनी के जॉब सर्च वीज़ा क्या है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब सर्च वीज़े के लिए तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।